बडी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, दो बड़ी न्यूज आई है। पहली न्यूज है कि सारे स्टेट के जितने भी इंडिया के 12th के स्टूडेंट्स थे जो चाहते थे कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि ममता शर्मा मैडम, जो हमारे एडवोकेट, जो हमारे साइड से 12th स्टैंडर्ड के साइड से स्टूडेंट की तरफ से लड़ रहे केस सुप्रीम कोर्ट में, उनको कल की डेट मिल गई है। ये उन्होंने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पे जाके बताया है। यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है, वेरी गुड न्यूज टू ऑल ऑफ अस। उनको डेट जो मिला है वो 28 मई 2021 यानी कल के दिन में सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के ऊपर डिस्कशन होगा बोर्ड एग्जाम के कैंसिलेशन के लिए। एंड इसके अलावा स्टूडेंट ये तो है, लेकिन एक बड़ी खबर आई है जो आज तक ने दी है। और अगर आप देखेंगे इसकी टाइमिंग, अभी आप देख रहे हो तो 6:20 हो रहा है और यहां पे अगर आप देखेंगे 6:05 को ये अपडेट आया है आज तक की तरफ से। और ये अपडेट ये है कि सीबीएसई का जो पेपर है 12th स्टैंडर्ड का, वो 30 मिनट के होगा परीक्षा, मतलब 30 मिनट का ही सिर्फ पेपर होगा। और यही सेम चीज उनके जो पार्टनर है इंडिया टुडे, उन्होंने भी यही बोला है कि 30 मिनट्स एग्जाम फॉर क्लास 12th। ठीक है, ये चीज बोला। और रमेश सर इसको अनाउंस करेंगे 1 जून को, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये कंफर्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है, मतलब ये देखिए ऑफिशियली अनाउंस जून 1 को लगेगा, लेकिन अगर आज तक और इंडिया टुडे इसको आर्टिकल को पूरा डाल रहा है कि हाँ इस तरीके से है, तो लगभग ये कंफर्म हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंस करना। तो जो पहले बोला जा रहा था कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, अब उसको भी बोल दिया गया 30 मिनट्स का पेपर होगा। एंड वो एमसीक्यू टाइप का होगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से ऐसा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर इस तरीके से भी पेपर है तो चलेगा, लेकिन वो पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। ये चीज की तरफ हमारा एक मेन इंटेंशन है, ताकि बच्चे घर से बाहर ना निकले। एंड डेफिनेटली इस पेपर को ज्यादा टफ भी नहीं बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बताता हूं, आप लोग को लगेगा सर 30 मिनट से कहीं बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। नहीं, टफ नहीं होगा, क्योंकि उनको वो भी चीज ध्यान रखना है कि बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेस है और जो बाकी सारे स्टेट्स है उनके ऊपर भी उनको ध्यान रख के वो क्वेश्चंस बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं कि जो थोड़े बहुत टफ रहेंगे, कि जहां पे आप मार्क्स के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो ऑन एन एवरेज ऐसा पेपर रहेगा कि जिसमें सब पास हो सकते हैं। तो अगर ये पेपर ऑनलाइन हो रहा है एंड इसको एक अच्छा खासा टाइम दे दिया जाए, समझिए 1-1.5 महीने का वक्त देके बच्चों को बोला जाए कि पेपर देना, तो ये मेरे को लग रहा है कि एक बहुत अच्छा तरीका है। बाकी सारे स्टेट्स भी इस चीज को लागू कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट थी स्टूडेंट्स। तो मेंटली आप प्रिपेयर होना चालू करो कि 30 मिनट्स के भी एग्जाम हो सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट। अब कुछ लोग पूछेंगे सर 30 मिनट में एक पेपर होगा कि 30 मिनट में 2 पेपर होगा, 2 सब्जेक्ट? इसका पूरा नहीं बोला सिर्फ, लेकिन बोला कि बहुत छोटा छोटा पेपर होगा। सो ये मान के चलिए जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं ना छोटे छोटे, उस तरीके से होंगे। अगर आप 30 मिनट्स भी देखोगे तो बहुत छोटे अमाउंट में क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत सिंपल रहेंगे, कुछ एवरेज लेवल पे, और शायद 1-2 क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th के लिए आप सोच रहे हैं, आपके लिए भी अगर आप देखोगे कि कमिंग वीक है, जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र ने बाकी सभी स्टेट के लिए कमिंग वीक जो है, ये जो हफ्ता चल रहा है 1 जून तक, ये एक बड़ा ऐलान वाला रहेगा। मतलब इस हफ्ता, और मैं बोल रहा हूं लगभग 1 जून के बाद वाला वीक भी जो रहेगा, उसमें बहुत बड़े बड़े, देखिए पहले सीबीएसई डिसीजन